नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, डोमेन्स एंड रेंजेस ऑफ टेंजेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन। हमें पता है टेंजेंट का जो इन्वर्स है वो क्या होता है, कोटेंजेंट, और टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो आइए डिस्कस करते हैं इसकी डोमेन एंड रेंज। अगर हम टेन थीटा की बात करें तो हम टेन थीटा को लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। और हमारे पास क्या है, अब हमारे पास कंडीशन क्या है, x नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या होगा, टर्मिनल साइड OP जो है वो कंसाइड नहीं कर सकती विद y एक्सिस। इसकी क्या वजह है कि अगर हम देखें, आप फिगर में देख सकते हैं कि अगर हम x एक्सिस 0 ले लें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कंसाइड कर देगा y एक्सिस से। तभी हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में x आ रहा है। तो हमारे पास जो एंगल्स एक्सक्लूड हो जाएंगे डोमेन में से वो क्या हो जाएंगे, π/2, 0π/2 और उसके मल्टीपल, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हम इसको जब लिख लेते हैं एक जनरल फॉर्म में तो वो क्या आ जाएगा, थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू द इंटीजर्स। और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ टेंजेंट फंक्शन, जिसको हमने कहा है कि रियल नंबर से हमने ये वाली वैल्यूज़ को निकाल दिया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं डोमेन ऑफ टेंजेंट फंक्शन लिखी हुई है, हमने रियल नंबर्स में से इन थीटा की वैल्यूज़ को निकाल दिया है। अगर हम रेंज ऑफ टेंजेंट फंक्शन की बात करें तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है इन थीटा की वैल्यूज़ को एक्सक्लूड करके, हम जब ये प्लग करते हैं टेन थीटा में तो हमारे पास आंसर जो आता है वो क्या है, हमारा जो फंक्शन है वो पूरा रियल लाइन पे डिफाइंड होता है। तो रेंज ऑफ जो टेंजेंट फंक्शन होगी वो क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड केस है कॉट थीटा। हमें पता है टेन थीटा का जो इन्वर्स है वो कॉट थीटा होता है, हम उसको क्या लिख सकते हैं, x ओवर वाई। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, डिनोमिनेटर में y आ गया है, तो हमारे पास y क्या होगा, इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम y 0 नहीं लेंगे क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जब हम y इज़ नॉट इक्वल टू 0 नहीं ले सकते तो हम कहेंगे क्या है, टर्मिनल साइड OP शुड नॉट कंसाइड विद OX और OX बार डेट इज x एक्सिस, जैसे कि आप फिगर 11.1 में भी देख सकते हैं। तो हमारे पास y एक्सिस पे कौन से एंगल्स होते हैं, 0, पाई और पाई के मल्टीपल्स। तो हम इसको क्या करेंगे, अपनी डोमेन में से निकाल देंगे, और अगर हम उसको जनरल फार्मूला लिख लें तो क्या आएगा, थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी लिखा हुआ देख सकते हैं। सो हमारे पास डोमेन ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन क्या आ गई है, हम रियल वैल्यूज़ में से जो हैं वो क्या है, इन थीटा की वैल्यूज़ को निकाल देंगे, जिसको हम लिख सकते हैं r माइनस एक्स सच डैट x बिलोंग्स टू n पाई, यानी हम n पाई को जो है वो निकाल देंगे रियल नंबर्स में से। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन। अगर हम रेंज ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन की बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा, जब हम इन थीटा की वैल्यूज़ को निकाल के कोटेंजेंट में पुट करेंगे तो हम देखेंगे हमारा जो फंक्शन का बिहेवियर है वो क्या है, सारी रियल नंबर्स पे डिफाइंड है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसको आप स्क्रीन पे भी लिखा हुआ देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट केस है डोमेन एंड रेंज ऑफ सीकेंट फंक्शन। अगर हम देखें सीकेंट फंक्शन हमारे पास किसका इन्वर्स है, वो होता है कॉस का इन्वर्स। तो हम सीकेंट फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, हम सीकेंट फंक्शन को लिख सकते हैं सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/x। अब अगर हम देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया है, x। तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा वो कंडीशन क्या आएगी, x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जब हम x 0 करेंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो हमने ऐसी वैल्यूज़ को निकाल देना है जहाँ पर हमारे पास x क्या आ रहा है, 0। तो वो थीटा की कौन सी वैल्यूज़ होंगी, वो क्या होंगी, थीटा इज़ नॉट इक्वल टू +-π/2 अप टू +-3π/2 अप टू सो ऑन, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी लिखा हुआ देख सकते हैं। और हमारी टर्मिनल साइड OP जो है वो कंसाइड नहीं कर सकती विद y एक्सिस, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो हमारे पास अगर हम इसे जनरल करके लिख लें तो थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। अगर आप गौर करें सीकेंट थीटा और टेन थीटा की जो है हमारे पास डोमेन क्या है वो सेम आ रही है। क्या इसकी वजह है, क्योंकि हमारे पास टेन थीटा में भी डिनोमिनेटर में x आता है और सीकेंट थीटा में भी डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो हमने क्या लिखना है, डोमेन ऑफ सीकेंट थीटा में से ये वाली वैल्यूज़ थीटा की निकाल देनी है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे लिखी भी देख सकते हैं। डोमेन ऑफ सीकेंट फंक्शन एज सीकेंट थीटा अटेन ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट -1 and 1। अगर हम इसको इन थीटा की वैल्यूज़ निकाल के अगेंस्ट जो है सीकेंट को हम अगर वैल्यूज़ डालें, प्लग करें, तो हम देखते हैं हमारा बिहेवियर ऑफ सीकेंट थीटा क्या होता है कि वो सारी वैल्यूज़ ले सकता है लेकिन -1 और 1 नहीं ले सकता। तो हम क्या करेंगे, रेंज ऑफ सीकेंट फंक्शन में से इन वैल्यूज़ को निकाल देंगे। तो हम लिख लेते हैं रेंज ऑफ सीकेंट फंक्शन इज इक्वल टू r माइनस
यानी हमने -1 और 1 को निकाल दिया, जैसे कि आप स्क्रीन पे रेंज ऑफ सेकेंड फंक्शन लिखी हुई देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट केस है डोमेन एंड रेंज ऑफ कोसिकेंट फंक्शन। अगर हम कोसिकेंट फंक्शन की बात करें तो वो किसका इन्वर्स होता है, वो साइन का इन्वर्स होता है। तो हम लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/y, और हमारे पास अब यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर में y आ गया है, तो y इज़ नॉट इक्वल टू 0 जो है हमारी पास क्या होगी, कंडीशन होगी, क्योंकि अगर हम 0 ले लें तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो हमने ऐसी थीटा की वैल्यूज़ को निकाल देना है जहाँ पर हमारे पास क्या आ जाए, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा हो। तो वो कौन सी वैल्यूज़ होंगी कि अगर हम देखें थीटा जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 ± पाई ± 2 पाई होना चाहिए। तो थीटा को हम निकाल देते हैं और इसको जनरल लिख लें तो थीटा इज़ नॉट इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू द इंटीजर्स। और हमारी टर्मिनल साइड OP शुड नॉट कोइंसाइड विद द x एक्सिस, क्योंकि हमारे पास x एक्सिस पे जो हैं वो कौन सी वैल्यूज़ पड़ी हैं, 0 ± पाई ± 2 पाई अप टू सो ऑन। तो हमने क्या करना है, अपनी डोमेन में से इन वैल्यूज़ को निकाल देना है ताकि हमारा कोसिकेंट थीटा फंक्शन जो है वो डिफाइंड रहे। हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूड करके क्या लिख लेंगे कि डोमेन ऑफ कोसिकेंट फंक्शन इज़ r माइनस, और हमने n पाई की वैल्यूज़ को निकाल दिया सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ कोसिकेंट फंक्शन। इसी तरह अगर हम इन वैल्यूज़ को निकालने के बाद कोसिकेंट में पुट करें तो हम देखते हैं कि हमारा जो कोसिकेंट फंक्शन है वो सारी वैल्यूज़ अटेन कर लेता है, लेकिन एक्सेप्ट द -1 वैल्यू एंड द 1। सो हम रेंज ऑफ कोसिकेंट फंक्शन को लिख सकते हैं क्या है, विच इज़ इक्वल टू रियल नंबर्स माइनस एक्सक्लूडेड द वैल्यू ऑफ -1 एंड 1। -1 एंड 1 आर नॉट इंक्लूडेड, तभी यहाँ पे लेस देन का साइन लिखा हुआ है, इक्वलिटी नहीं है। इन सब फंक्शन की डोमेन एंड रेंज को हमने एक टेबल में समराइज़ कर लिया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो हैं डोमेन और रेंज लिखी हुई है टेबल पे, आप अपनी स्क्रीन पे टेबल को देख सकते हैं, जिनको अभी कुछ केसेस को हमने 1 बाय 1 डिस्कस भी किया है प्रीवियस लेक्चर्स में। थैंक यू।